जय सिया राम। आज पैसेज वाला चैप्टर है कि पैसेज हम निकालें कैसा। पैसेज आएगा ही आएगा आपके में, ये भी 100% बात है। और बच्चे इसमें कम नंबर पाते हैं, ये भी 100% अच्छी बात है। ठीक, तो अब इसमें देखिए कुछ ट्रिक ऐसी होती हैं, जैसे मान लीजिए कि इसके अलावा आपको ये ज्ञान, एक पैसेज मैंने लिखा है, तुझे मतलब ये पैसेज है, इसके पहले आप एक ज्ञान समझो। जैसे मान लीजिए कुछ चीज आपने हम दिमाग में रखें, अगर इन चीजों को, जैसे मान लो लिखा है, जैसे क्वेश्चन अगर व्हाट से चालू है, क्या व्हाट से अगर क्वेश्चन चालू है तो उसमें जान लो कि मतलब क्या, तो क्या मतलब उसका जो सब्जेक्ट होगा, है ना, वस्तु, जो उसमें वस्तु वाली बात है वो वस्तु की बात करेगा। ऑब्जेक्ट, व्हाट अगर व्हाट आर डूइंग जो है, मतलब जो उसमें ऑब्जेक्ट वाला काम होगा वो बताना है। वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट, ऐसे समझो। अगर हुआ तो उसमें ये ध्यान देना कि इसमें ऑब्जेक्ट कर्म क्या कर रहा है। वेयर मतलब प्लेस, अगर वेयर से क्वेश्चन चालू है तो प्लेस की ही बात करेगा, स्थान की बात करेगा। कहाँ की बात करेगा? स्थान की। वेयर है ना। अब इसके बाद वेन, तो इसको लिख, है ना, लिखते जाना। तो वेन क्या हुआ? वेन किसकी बात करेगा? समय की बात करेगा। वेन समय की बात करेगा। और विच, विच अगर विच भी लगा है, इसको मिटा देता हूं, यही लिखे देता हूं। विच अगर लिखा है, WHICH, WHICH, विच मतलब भी वस्तु पूछेगा वो, उसमें वस्तु आपको क्वेश्चन ढूंढना है। ठीक है। हु मतलब किसी व्यक्ति का आंसर, उसमें व्यक्ति से अगर संबंधित होगा वो आंसर। फिर व्हाई मतलब कारण पूछता है, किस कारण से ऐसा हुआ, बात समझना थोड़ा, कारण। और हाउ मतलब तरीका, उस पैसेज में जो तरीका होगा उसमें आपको फोकस करना है, जल्दी आंसर बन जाएगा। इतने शब्द हैं, आपसे आने चाहिए। व्हाट मतलब वस्तु पूछेगा, उसमें आप पैसेज में देखना वस्तु क्या है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है। वेयर मतलब स्थान की बात, कहीं क्या कर रहा है। वेन मतलब समय की बात है। बीच मतलब वस्तु। हु मतलब व्यक्ति। वाई मतलब कारण। हाउ मतलब तरीका, मैनर। ठीक है। इतना, जैसे मान लो कि कोई कहता है कि हु लिखा है हु टीच, है ना, टीचर्स इंग्लिश। तो हु टीचर्स इंग्लिश मतलब किसी व्यक्ति को पूछ रहा है, किसी व्यक्ति को पूछ रहा है। वेयर आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, मतलब स्थान को पूछ रहा है ना। तो इस तरह इसमें आपको, है ना, तो ये सब व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। इस तरह के क्वेश्चन तुम बनाते हो जब नॉर्मली, तो उसको हमको इसमें ढूंढना है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब आगे देखो, ये एक है, टुडे परहैप्स योर ओनली एसोसिएशन विथ वर्ड पोलियो इज द सेविंग ओरल वैक्सीन एंड प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम द डिसीज 55 years ago. This was not so. The dreaded disease which mainly affected the brain and the spinal cord, cases stiffening and weakening of the muscles, clipping and paralyze, or which is why I am a wheelchair today. If somebody has predict it, it was the seventh child of the family of 4 pairs of the brothers and sisters. I was so fair and born haired that I looked more like a foreign than a Dawood Bohri. अब क्वेश्चन क्या कहता है? द नरेटर ऑफ द पैसेज इन अ पेशेंट ऑफ, है ना, द नरेटर ऑफ द पैसेज इन अ पेशेंट ऑफ, नरेटर मतलब होता है लेखक। इस पैसेज में लेखक जो है किसका? पेशेंट। ठीक है, तो इसमें देखो द नरेटर ऑफ द पैसेज ऑफ, इसमें तो बीच उच का प्रयोग नहीं है, चलो ठीक है।
इसमें आपको आंसर, आपको ये हिंदी मालूम, नरेटर मतलब लेखक होता है, पैसेज मतलब ये गद्यांश पद्यांश जो लिखा है ना, और ये पेशेंट मतलब हो गया मरीज, किसका मरीज है, तो इसमें देखो साफ बताया वो कि पोलियो का मरीज है। टुडे परहैप्स योर ओनली एसोसिएशन विथ वर्ड पोलियो, है ना, ये व्हील चेयर में भी बैठा है, विच इज वाई आई एम इन अ व्हील चेयर टूडे। तो सीधे बात है कि इसका किसका हो गया, पोलियो का। अब इसी तरह आप दूसरा क्वेश्चन इसमें देखेंगे तो इस तरह निकालना है, आपको ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें है कि टू से समथिंग अबाउट द फ्यूचर, सो टू से समथिंग about the future is to। अब देखो इसका फ्यूचर जो है, टू से समथिंग अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में क्या कह रहा है, तो फ्यूचर के बारे में यहां से देखना आप, एक इस टू से समथिंग अबाउट द फ्यूचर, अब यहां से चलो यहां कहीं, विच इज नहीं, टुडे if somebody has predict it was the seventh child in the family of 4 pairs of, है ना, brothers। predict ill, इसी की बात कर रहा है यहाँ। यहाँ आप देखोगे टू से समथिंग अबाउट द फ्यूचर इज टू, है ना, तो इज टू में मतलब फ्यूचर के बारे में क्या बोल रहा है ये, है ना, प्रेडिकेटेड, प्रेडिकेटेड है, प्रेडिकेटेड मतलब होता है बी का प्रेडिक्ट, ये प्रेडिकेटेड उसका थर्ड फॉर्म है ना, बात समझ में आ रही ना। अब जैसे देखो इसमें कहता तीसरा क्वेश्चन, द नेटर वाज द सेवंथ चाइल्ड ऑफ द फैमिली दैट हैड, अब जो narrator was the seventh child in a family that had 1 score children, 8 children, 9 children, 23 children। अब इसमें देखो 7 8 फैमिली कहीं बोला है, कहा अभी पढ़े थे हम लोग, सेवंथ चाइल्ड इन द फैमिली ऑफ 4 पेयर्स, है ना, आप ब्रदर एंड सिस्टर, तो 4 पेयर्स मतलब हो जाएगा 4 2 जा 8, है ना, तो 8 के, तो इसमें तीसरे का आंसर जो बनेगा आपका कि 8, इस तरह भी आप देख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। द नरेटर वाज द सेवंथ चाइल्ड इन अ फैमिली दैट हैड, अब दैट हैड इसमें कहता सीधे 4 पेयर कहता है, ये 4 पेयर्स, 4 पेयर्स मतलब 8 पेयर मतलब एक जोड़ा, 4 दूनी 8, ऐसे समझो, इसमें सीधे हो जाएगा 8 चिल्ड्रन। पोलियो आर ड्रेडेड डिसीज मेनली इफेक्ट था, पोलियो का जो है मतलब इफेक्ट कहाँ होता है, तो पोलियो जो है इफेक्टेड कहाँ करती है, स्पाइनल कार्ड को। यहाँ ये देखिए ये शब्द कहीं न कहीं इस शब्द को पकड़ना है ना, ड्रेडेड डिसीज विच मेनली इफेक्ट द ब्रेन एंड द स्पाइनल कार्ड, सबसे मेन स्पाइनल का, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, ये इसका यहां से आंसर हो जाएगा। मतलब आप जब ढूंढोगे ना तो मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। व्हाट मेड द नरेटर लुक लाइक अ फॉरेनर, है ना, फॉरेनर, तो फॉरेनर का मतलब है कि विदेशी, मतलब क्या कैसा दिखाई देता है, तो ब्राउन हेयर, भूरे बाल, है ना, तो इसका भूरे बाल हो गया, ही वाज फेयर एंड ब्राउन हेयर, है ना, भूरे बाल जैसा, ही वाज सो फेयर यहां से एंड ब्राउन हेयर। तो इस तरह ही इसमें है, देखो आप पहले इसको पढ़ोगे और जो मैंने यहाँ तरीका कुछ बताया कुछ उससे भी बनेगा, और उन वर्डों को कहीं ना कहीं ये फंसेगा वर्ड, है ना, जितने भी वर्ड हैं इनको आप ढूंढोगे तो कहीं ना कहीं वो वहीं सेट होंगे
हाँ, थोड़ा इंग्लिश का ज्ञान जरूर होना चाहिए, है ना, ऐसा। तो इसी मतलब इस तरह आप पैसे निकाल लेना, पैसे में कोई दिक्कत नहीं, पैसे आपके पास आएंगे। और दो पैसे आते हैं, तीन दो आते हैं, तीसरा आता है वैसे वाला नोट मेकिंग वाला, टाइटल वाला, है ना, 4 नंबर का वो आएगा, है ना। तो उसको अगली वीडियो में हम टाइटल कैसे लिखा जाएगा ये हम आपको बताएंगे, है ना। तो इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत।